हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट के बारे में कि आप सभी के जो इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं दिसंबर और नवंबर के मंथ में, तो ये जो इंटरनल असेसमेंट होंगे इनके मार्किंग स्कीम क्या होगी, कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कितना टाइम मिलेगा, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा। स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर ने ऑलरेडी अपने इंटरनल असेसमेंट दे दिए हैं। मींस उन्होंने उनके पास जो है काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंटरनल असेसमेंट देने का, तो उनको इतने डाउट्स नहीं रहेंगे जितने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट रहेंगे। तो आप सभी के जो डाउट्स इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, ये आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को ये बता देता हूँ, जो इंटरनल असेसमेंट होंगे ये टोटली ऑनलाइन होंगे। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपना जो है इंटरनल असेसमेंट देंगे। इंटरनल असेसमेंट देने के लिए दोस्तों आपको DU प्रज्ञान की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है SOL आपको SMS के थ्रू जो है बताएगा कि आपका यूज़र आईडी ये है और पासवर्ड ये है, तो जिसके ज़रिए आप लॉगिन करके अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकेंगे। और अब ये कहेंगे कि ये यूज़र आईडी और पासवर्ड कब आएगा, तो जब आपके इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होंगे, जो कि 25 नवंबर से आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के स्टार्ट हैं, तो उनके जो इंटरनल असेसमेंट है उस डेट से एक हफ्ता पहले ही आपको जो है आपका जो पासवर्ड है और यूज़र आईडी है वो आपको SOL की तरफ से सेंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जब सेंड किया जाएगा तो यहाँ पे हो सकता है आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना पड़े, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के जो पासवर्ड है वो सेम रहेंगे। तो ये बाद की बातें हैं, तो ये आगे आपको बताया जाएगा। बेसिकली आपको लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जब यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन कर लेने के बाद आपने जितने भी सब्जेक्ट लिए हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फिफ्थ सेमेस्टर हो, आपने जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं या थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं वो आपको अपने डैशबोर्ड में देखने को मिलेंगे जब आप DU प्रज्ञान के ऑफिशियल साइट पे आप लॉगिन करेंगे। तो वहाँ पे आपकी ये मर्ज़ी रहती है कि आप एक दिन में 7 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जितने भी इंटरनल असेसमेंट होंगे वो चाहे तो आप एक दिन में दे सकते हैं, या फिर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आप दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी रहती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आपने एक बार इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट कर दिया तो उसको कंप्लीट करके उठना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 1-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया पहली बार, टोटल आपको जो है 35 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे और 70 मार्क्स का जो है आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा। तो 35 क्वेश्चंस जो रहेंगे दोस्तों ये आपको 45 मिनट में जो है कवर करने होंगे। 45 मिनट से जो है आपको 1 सेकंड भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल जो आपको क्वेश्चंस हैं 35 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे, तो टोटल आपके 70 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। और यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट की जो वेटेज है ये 25% है। 25% का मतलब ये है दोस्तों कि 70 का यहाँ पे आप 25% जो निकालेंगे, जो कि 1/4 होता है। तो ये यहाँ पे अप्रोक्स जो नंबर आएगा, जो कि 18 पॉइंट समथिंग कुछ जो है नंबर आएगा। तो ये यहाँ पे इसका पासिंग जो है क्राइटेरिया है, 25% इसकी वेटेज रहने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि केवल इतने मार्क्स लाने हैं। यहाँ पे आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उसके लिए उन सभी स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों अपने इंटरनल असेसमेंट को देने के लिए आपको जो है 2 चांस मिलेंगे। जैसे अगर आप अपना किसी भी एक सब्जेक्ट का ये पहली बार इंटरनल असेसमेंट देते हैं और उस सब्जेक्ट में आपके जो अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, और अच्छे मार्क्स ना आने की वजह से यहाँ पे अगर आप डिप्रेशन में या कुछ सोचते हैं कि अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो है सेकंड चांस भी मिलता है। अब यहाँ पे सेकंड चांस लेना क्या कंपलसरी या मैंडेटरी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आपके फर्स्ट टाइम में ही 70 में से काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, किसी स्टूडेंट के 50 आते हैं, 55 आते हैं, 60 आते हैं, तो ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको सेकंड चांस या दोबारा आपको देने की जो है बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 बार देना चाहते हैं या 1 बार देना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेंगे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने आउट ऑफ सिलेबस आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे आपने जो भी पढ़ा है उसी में से आपको जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
तो इस तरह से आप अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंटरनल असेसमेंट की एक डेट शीट भी जो है एसओएल की तरफ से रिलीज़ की जाती है। जो डेट शीट रहेगी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी एसओएल की साइट पर। जब यहाँ पे आप कंटिन्यू टू वेबसाइट करेंगे या तो इसका नोटिफिकेशन आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, या फिर जो नीचे नोटिफिकेशन वाला अलग से सेक्शन रहता है वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सभी लोग अपना इंटरनल असेसमेंट देंगे। बाकी ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी। और प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे इंटरनल असेसमेंट हैं जिसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए गए फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो हो सकता है कि आपको उन वीडियो का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। कोई भी डाउट रहता है कमेंट कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर आप फॉलो करके अपने पर्सनल डाउट्स जो हैं पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही।